बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूं अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुंचे। अच्छा, लड़कियां और लड़के दोनों इस मामले में तकरीबन करीब बराबर हैं। जब यूनिवर्सिटी से फारुग होते हैं या अपनी बीएस मुकम्मल करके घरों को चले जाते हैं तो फिर उनकी जिंदगी में इंतजार, मायूसी, नाकामी, नामुरादी ये सब शुरू हो जाती है। और कई महीनों गुजरने के बाद फिर वो कभी जब राब्ता करते हैं, सवाल करते हैं कि सर नौकरी नहीं मिल रही, सर मेरा रिश्ता नहीं हो पा रहा। सब लोग मुझसे सवाल करते हैं, खालाएं सवाल करती हैं, फूफे सवाल करती हैं, चाचू सवाल करते हैं, अब्बा भी सवाल करते हैं, तुम्हें लाहौर भेजा, इतनी आला यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, अब तक तुम्हारी जॉब क्यों नहीं हो रही, नौकरी क्यों नहीं हो रही। और उस वक्त इनमें से न लड़के के पास और न लड़की के पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं होता। सो इनके माथे पे पसीना आता है, इनकी आंखें शर्मिंदगी से भीगती नहीं है, झुक जाती हैं। मैं इनसे पूछता हूं कि जब तुम यूनिवर्सिटी में आखिरी साल में थे तो कितनी बार अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट के पास, डीन के पास, या अगर आपके डायरेक्टर थे तो उनके पास जाके बैठे थे और जाके कहा था सर आज आपसे चाय पीनी है। और चाय पीने के दौरान या उससे पहले आपने उनसे कहा हो कि सर आपसे हमने इल्म हासिल किया, इस डिपार्टमेंट में बहुत कुछ सीखा, तो अब उसको इंप्लीमेंट करने के लिए बताइए कि मैं इंटर्नशिप कहां करूं, तो मुझे प्लीज किसी जगह रिकमेंड कर दें। ये किससे कहना है? हेड से, डीन से। वो किसी टीचर को जिम्मे लगाए या खुद आपको रिकमेंड कर दे। एवरी हेड हैज अ रिलेशनशिप लिस्ट, इतनी लंबी उनके पास होती है जैसे हमारी शॉपिंग लिस्ट होती है। हर बंदे को उसके शोबे के लोगों ने कहा होता है हमें कॉम्पिटेंट, अच्छे, सिंसियर लोग चाहिए। अच्छा, आपने कभी जाकर उनसे कहा ही नहीं है, उनको अपने दिल की बात बताई नहीं है, तो वो क्यों आपको रिकमेंड करें? आपकी पहली क्लास, आपके बाद की क्लास, उसके बाद की क्लास, वहां तो क्लास पे क्लास आती जा रही है। जिस लड़की को और लड़के को यूनिवर्सिटी में जाने के बाद, पढ़ने के बाद भी इतनी अकल ना आए कि वो अपने हेड से, अपने प्रिंसिपल से, अपने डायरेक्टर से इतनी उसका ताल्लुक बन जाए कि जाके ये बात वो कहने के काबिल हो, तो बेरोजगारी उसके लिए लिखी हुई है। दूसरी बात, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या पाकिस्तान की जो बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, इन सब में करियर डेवलपमेंट या करियर काउंसलिंग का एक सरकारी शोबा मौजूद है। जब आपका फाइनल ईयर होता है तो आपको रेगुलर इस शोबे के इंचार्ज और इस शोबे के लोगों से राब्ता कर लेना चाहिए। आते जाते मुस्कुराएं, अपना शुरू आपको तारुफ कराना पड़ेगा, फिर अपने सिर्फ ये कहना है कि सर कहीं से इंटर्नशिप आया तो मेरी अपने इंटर्नशिप का अरेंज करना है। ये उस शोबे के जुम्मे है कि वो स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप का यानी इनिशियल जॉब का अरेंज करते। इसी तौर पे जो रेगुलर जॉब्स आती हैं वो भी वहां से पता चल जाता है। तो जो ही आप पास आउट होते हो उसके बाद किसी और से राब्ता हो ना हो, इस डिपार्टमेंट से आपका राब्ता बहुत रेगुलर होना चाहिए। ये फीस भी ले लाए, इसकी कोई फीस नहीं होती। ये यूनिवर्सिटी और जो अदारे हैं अपने बच्चों के बेनिफिट के लिए, जाहिर है उनकी भी नेकनामी है कि उनके बच्चों को जल्दी जॉब मिल जाए। ये हुई दो बातें। तीसरी, जितने लड़के और लड़कियां जो हमाकत करते हैं और बाद में जॉब से महरूम रहते हैं, मैं उनसे पूछता हूं कि जब तुम्हारी यूनिवर्सिटी में आखिरी दिन थे तो क्या तुमने 10-12 लोगों के, अपने टीचर्स के, अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स के, अपने शोबे में काम करने वालों के सीवी देखे थे? ये आपका सीवी 1 सफे का बनेगा या 2 सफे का बनेगा। मैं जब मेरा सीवी नहीं बनता, मेरा प्रोफाइल बनता है, तो वो 8-10 पेजेस का होता है। प्रोफाइल में आपकी अचीवमेंट्स, आपके प्रोजेक्ट्स, आपकी असाइनमेंट होती है, तो आपने कभी कुछ भी नहीं की। तो ये तो इंट्रोडक्टरी होता है कि मैं ये हूं और ये मैंने डिग्री मुकम्मल की है और ये मैं करना चाहती हूं। तो ये सीवी अगर आपने बेहतरीन, अच्छा उसमें आप नहीं होते, आपकी तस्वीर भी नहीं होती, होनी भी नहीं चाहिए। और आपको देखने के बाद, तस्वीर देखने के बाद आमतौर पर लोग रख देते। अगर तस्वीर नहीं है, थोड़ी सी क्यूरियोसिटी बाकी बचती है। ओके, पता कभी किसी गांव का नहीं देते, पता हमेशा किसी अच्छी जगह का देते, छोटा सा पता देते हैं, फोन नंबर देते हैं, ईमेल देते हैं जो आप देखते हो। इनफैक्ट ये चीजें बुनियादी हैं जिसके अंदर होनी चाहिए। तो अब जब मैं इनसे पूछता हूं कि तुम पिछले 4 माह से, 6 माह से, 9 माह से घर बैठी हुई हो, तो सीवी कितनी जगह पे भेजा, तो पता चलता है किसी एक जगह पे सर मैंने भी सीवी बनाया नहीं है, जब कोई जरूरत पड़ेगी तो बना लूंगी। अब आप सोचिए कि इससे ज्यादा हमाकत आप कर सकते हो?
कि आपने लाहौर से कराची जाना है, टिकट ली नहीं है, बुकिंग कराई नहीं है, पैसे पे नहीं किए और बैठे हो कि जो आपकी बस आपको फोन करेगी कि आ जाए, चलने वाली है? नो वे। सीवी के बिना, सीवी किसी जगह देने, सीवी के ड्रॉप करने के 2-3 तरीके होते हैं ना। अपने आप प्रिंसिपल को, हेड ऑफ डिपार्टमेंट को दे देते हैं, वहां दे देते हैं, जॉब जो डेवलपमेंट वाले हैं उनको दे देते हैं। तीसरा, अगर आपने अपने घर में डॉन नहीं लगवाई, आपके घर में उर्दू अखबारात में से सबसे ज्यादा इश्तिहार जंग में आते हैं, वो नहीं लगाई, बाकी अखबारात में इश्तिहार नहीं आते जॉब्स के। अब आपको इश्तिहार चाहिए सरकारी नौकरी का, जो पब्लिक सर्विस मिशन जारी करे। अगर आपने लेक्चरर बनना है तो कैसे पता चलेगा? क्या पब्लिक सर्विस मिशन का जो हेड है, चेयरमैन, वो आपको फोन करेगा कि मेरे बच्चे हम मर गए, हम इंतजार करके कि तुम पास हो, तुम बड़े हो, अब हो गए तो आज? ऐसा थोड़ी होता है। जब ये, और पूछना चाहिए आपको वहां जाके, इश्तिहार इस शोबे की लेक्चर का कब आप रिलीज करते हो? मुमकिन है मार्च में, मुमकिन है मई में, मुमकिन है जून में, वहां तो स्केड्यूल बना हुआ होता है। अब उसके लिए क्या क्या चीजें चाहिए? उसमें आपका जो फॉर्म होते हैं, अगर आप कहीं डोमिसाइल की जरूरत है, कहीं अब्बा जी के, जितने उसमें चाहिए चीजें वो सब आपके पास पूरी होनी चाहिए। आपके जो यूनिवर्सिटी के रिजल्ट कार्ड्स हैं वो भी चाहिए, और अटेस्टेड फॉर्म चाहिए होते हैं, आपकी तस्वीरें भी चाहिए। एन आखिरी मौके पे अमुकों की तरह बंदा भागता फिरे, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अगर आपका अपना शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो आपको इस दौरान वो बना लेना चाहिए। अच्छा, ये वो बुनियादी खामियां, कमियां, कमजोरियां हैं जो लड़के और लड़कियां दोनों करते। एक बात और याद रखिएगा, अगर आपने अपने ही शोबे में इंटर्नशिप करनी है या जॉब करनी है, तो जो घर में जाके फजूल वक्त गुजारते हैं, उसमें से 3 माह आप अपनी यूनिवर्सिटी में, अगर आपको इजाजत मिल जाए, उसी हॉस्टल में रहिए, वहीं कोई कमरा लेके रहिए, और फिर डेली अपने शोबे से मुतल्लिक मुख्तलिफ अदारों को विजिट करने का काम कीजिए। दिस इज इन्वेस्टमेंट। वहां आपका सीवी ड्रॉप कीजिए, जो कंसर्न बंदा या बंदी है उससे लड़कियों की वाकफियत जल्दी हो जाती है। अगर वहां आपको लड़की काम की मिल जाए, मुस्कुरा के जाके मिलिए, कभी फोन पे हेलो हाय करिए, उसका नंबर ले लें, वो आपको जो ही, इसे हम कहते हैं ओपनिंग, ये आपको मिल जाए तो आपको हो जाएगा। हर लड़की या लड़का जो अंदर से निकम्मा, नखट्टू और सुस्तुल वजूद और काहिल होता है, माफ कीजिएगा मैं पूरे दिल से कह रहा हूं, तो इन्हें सबसे आसान लगता है किसी स्कूल में नौकरी कर ले। ये सबसे नाकारा काम है। स्कूल में नौकरी के बाद आप प्रोफेशनल नौकरी नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। आपने 1 साल की, 5 माह की, 6 माह की, 2 साल की, ये कभी आपके रेफरेंस में भी आप नहीं लिख सकते कि मैंने ट्यूशन पढ़ाई है, मैंने स्कूल में पढ़ाया। वो डिग्री करने के बाद, एमएससी करने के बाद, एमएस करने के बाद आपको या तो लेक्चरर बनना चाहिए, वहां भी स्कूल की जॉब रिक्वायर्ड नहीं है। स्कूल के लिए जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है वो और होती है। आप मैक्सिमम पे हो तो जहां जाना है, लाइक आपको अगर ब्रांडेड स्कूल्स में जाना तो वहां अप्रोच कीजिए, अगर आपने किसी एटॉमिक एनर्जी के इदारों में जाना तो वहां अप्रोच कीजिए, बड़े बड़े इदारों में फार्मेसी में जाना तो वहां अप्रोच कीजिए। यानी जो भी आपने किया है उससे मुतल्लिका 10-20 अदारों की लिस्ट आपके पास नहीं होगी तो फिर फुफियां, चाचियां, ताइयां सब ये सवाल करती हैं कि जॉब क्यों नहीं मिल रही। तो जॉब तो नहीं मिलेगी, रिश्ता घर चल के आमतौर पे नहीं आता, उसके लिए भी एफर्ट करनी पड़ती है। तो मेरे बच्चों, जॉब कैसे मिल जाएगी? और मैक्सिमम सबसे बड़ी जो गलती, जितने ये बच्चे और बच्चियां कंजूस, मक्खी चूस, अखबार पे पैसे तो आप खर्च नहीं करते, और अखबार में भी सबसे ज्यादा जॉब अंग्रेजी डॉन में आती है, तो वो आपके घर लगना चाहिए, उसको पढ़ा भी करें। जितना बेरोजगारी का या इंतजार का वक्त है, आपको रोजाना कम से कम 1-2 घंटे, चाहे आप उस पर बैठिए गूगल पे, अपने शोबे की जो लेटेस्ट तहकीकात है वो ढूंढिए, अपने शोबे के जो अदारे हैं उनके बारे में उनके खोलिए, उनके फेसबुक पेजेस खोलिए, उनको देखिए। वहां जॉब ओपनिंग का एक पूरा होता है, वहां आप एडवांस में अपना सीवी भी ड्रॉप कर सकते हैं। अगर ये आप कर लोगे तो यूं समझिए, ये जो आप कहते हैं ना कि सारी दुनिया को नौकरी मिल गई, मुझे नहीं मिली, अगर आप ये नहीं करोगे तो फिर भी नहीं मिलेगी, और फिर आपको मुसलसल शर्मिंदगी, और वो जो सवाल होते हैं वो सवाल थोड़ी होते हैं, अल्लाह माफ करे, अच्छे खासे एटम बम होते हैं जो आपके करीब फूटते
और उस वक्त आपको फिर शर्मिंदगी होती है, परेशानी होती है। ये सारे आके ये क्यों सवाल करते हैं? वैसे क्यों ना करें। जो आपसे मोहब्बत करेगा, जिसका कंसर्न होगा, जिसकी आरज़ू होगी, जिसकी चाहत होगी कि वो आपको फलता फूलता देखे, उन्हें थोड़ी पता था कि अंदर से आप इतने नखट्टू हो कि आप ये काम भी नहीं कर सकते, बुनियादी जरूरतें भी नहीं समझ सकते कि मुझे उन लोगों में आना है जिनको जॉब आसानी से मिल जाती है। अख्तराबाद को दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम।